गोल्ड गोल्ड क्या 1 लाख क्रॉस कर जाएगा या 40,000 पे टूट जाएगा? एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप सभी के दिमाग में आज के दिन चल रहा है। जानेंगे इसका आंसर डिटेल में आज इस वीडियो में। टोटल 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे हिस्टोरिकली डेकेड ऑन डेकेड हर डेकेड में गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया है। सेकेंड, हम समझने की कोशिश करेंगे नियो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां से आगे क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है। और थर्ड, हम समझेंगे क्या क्या मोड होते हैं गोल्ड बाय करने के, कौन से मोड अच्छे होते हैं, कौन से मोड में क्या दिक्कतें हैं, हर एक चीज गोल्ड से रिलेटेड। और साथ ही आपको क्या आज के दिन गोल्ड लेना चाहिए एक्सेस में या फिर अवॉइड करना चाहिए, हर एक गोल्ड से रिलेटेड आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। और अभी तक अगर आप ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और जरूरत पड़े ना सीधे इन्वेस्ट आज फॉर कल आप सर्च आउट कीजिए, आपको ये चैनल मिल जाएगा। 30,000 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। आप चाहे तो इस ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल का पार्ट बन सकते हैं। काफी रेगुलर अपडेट्स और चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, न्यूज मिलती है, ऐसी चीजें मिलती है जो आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा कई फेक चैनल भी है। इन्वेस्ट आज फॉर कल के ओरिजिनल चैनल पे जुड़ेगा जिसमें 30,000 से ऊपर मेंबर जुड़ चुके हैं। इन्वेस्ट आज फॉर कल आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का गोल्ड के ऊपर डिस्कशन। सबसे पहले हिस्टोरिक रिटर्न्स देखते हैं कि गोल्ड के क्या रहे हैं। 1970 में गोल्ड 184 रुपीस था इंडिया में और 1980 में 1330 रुपीस था। और इस डेकेड में 70 से लेके 80 के बीच में गोल्ड के रिटर्न 21.87% एवरेज रिटर्न्स रहे थे। 1980 से 1990 में गोल्ड 1330 से बढ़ के 3200 पहुंच गया था और इसके रिटर्न्स 9.18% रहे थे 1980 से 90 के बीच में। 1990 से 2000 तक गोल्ड 4400 तक पहुंच गया था, रिटर्न काफी कम रहे थे, 3.24% सिर्फ रिटर्न रहे थे। 2010 तक गोल्ड 4400 से बढ़ते बढ़ते 18,500 तक पहुंच गया था, 15.44% रिटर्न थे। और 2010 से 20 के बीच में 18,500 से बढ़ते बढ़ते 50,000 क्रॉस कर चुका है आज के दिन गोल्ड। और इस डेकेड में 2010 से लेके 2020 तक गोल्ड के रिटर्न 10.45% रिटर्न रहे। और पिछले 50 साल की बात करें गोल्ड के रिटर्न 9.79% रहे। ये लास्ट डेकेड में ना कुछ इंटरेस्टिंग फिगर है, वो समझते हैं। 2010 से 2019 तक गोल्ड के रिटर्न सिर्फ 5.80% थे। जी हां दोस्तों, बस आखिरी के पिछले एक साल में ना गोल्ड में 60% से रिटर्न आए हैं, जिसकी वजह से रिटर्न 5.80 से बढ़ के 10.45% तक डेकेड के रिटर्न में पहुंच गया है। एक चीज समझेगा, आज के दिन ना गोल्ड सबसे बेस्ट पे आपने खड़ा है, अपने टॉप पे खड़ा है और तब जाके आपको 10.45% रिटर्न पिछले एक डेकेड के मिले हैं। और अगर सिर्फ पिछला एक साल हटा दे तो हमें 5.80% ही रिटर्न अभी तक गोल्ड में मिल रहे थे, जो बहुत ही ज्यादा कम थे। अब ये तो हुई है हिस्टोरिक रिटर्न। हिस्टोरिक रिटर्न के बेसिस पे आप और हम समझ सकते हैं कि गोल्ड में हमेशा 8 to 9% का रिटर्न इज समथिंग जो एवरेज में हमेशा आते हैं और यही हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। पिछले एक साल में रिटर्न जरूर 60% के आए। अब सेकंड, नियो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं चार्ट्स के ऊपर कि यहां से क्या एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहले आप ये चार्ट देख लीजिए। 2012 में आप देखेंगे कि डबल टॉप बना था और वहां से गोल्ड ड्रॉप किया, जो फोर्थ वेव स्टार्ट हो चुकी थी। ऑलमोस्ट 25,000 26,000 तक गोल्ड गिर गया था। जब 25,000 तक आया था वी वर वेरी बुलिश। जितने भी हमारे पुराने इन्वेस्टर होंगे वो समझ पाए होंगे, इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। आपको याद भी होगा कि उस समय गोल्ड का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आया था, जिसको हमने बहुत 29,500 पे आया था और बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया था कि इस समय गोल्ड की वैल्यूएशन बहुत अच्छी लग रही है और हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो फोर्थ वेव चल रही थी और अब फोर्थ वेव पे हमने बहुत सजेस्ट किया था, वहां से काफी अच्छे रिटर्न्स आ चुके हैं और अब फाइनली फाइनल वेव चल रही है, फिफ्थ वेव। और एक चीज इसमें एक और इंटरेस्टिंग है, गोल्ड ना फॉरेन मार्केट में गोल्ड $1,900 पर आउंस चल रहा था और टूटते टूटते $1,200 पर आउंस तक आ गया था, 36% का करेक्शन। इसी के अगेंस्ट ना इंडिया में 31,000 से डॉलर टूट के सिर्फ 25,000 तक ही टूटा था और सिर्फ 19% का करेक्शन था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझना, ये इसलिए हुआ था क्योंकि ऑल दिस टाइम जो डॉलर था वो मजबूत हुआ था, इंडियन करेंसी कमजोर हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ, फॉरेन में या फिर डॉलर टर्म्स में तो गोल्ड की ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ी, $1,900 पर आउंस के आसपास ही पहुंचा है। पर इंडिया में एक नए हाई पे पहुंच चुका है, क्योंकि जब इंडिया में हम डॉलर को इंपोर्ट करते हैं और जब करेंसी बढ़ चुकी होती है तो यहां पे हमें महंगा पड़ता है, बिकॉज डॉलर 45-50 से बढ़ते बढ़ते 75 तक पहुंच गया है, जिसके कारण इंडिया में आज के दिन गोल्ड अपने एक नई हाई पे है।
नियो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें, जो हम देख सक रहे हैं, फिफ्थ वेव चल रही है। फिफ्थ वेव हमेशा फाइनल वेव होती है और ये एक फाइनल टॉप बनाती है, क्लाइमेक्स टॉप बनाती है, जो गोल्ड में वी पर्सनली फील कि अब यहां पे क्लाइमेक्स टॉप बनने वाला है नियो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ ना ये चीज हमारी और असर्टन हो जाती है जब मैं इंडियन न्यूज चैनल, टीवी चैनल आज खोल के देखता हूं, एक गोल्ड का एक यूफोरिया सा बना दिया है कि यार गोल्ड 60,000, 70,000, 1 लाख तक की बातें करनी स्टार्ट हो गई है। ये एक क्लाइमेक्स टॉक को सिग्नल करता है इमोशनल फ्रंट पे। और रूल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो नियो वेव थ्योरी का फिफ्थ वेव फाइनल वेव चल रही है, जो कभी भी रिवर्स ले सकती है। एंड आई पर्सनली फील आने वाले समय में 1 साल, 2 साल, 3 साल में गोल्ड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जैसे इसने पिछले 1 साल में रिटर्न दिए हैं। मैं इतने अच्छे रिटर्न्स आने वाले समय पे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। रिटर्न्स तो अलग बात है, अगर $1900 पर आउंस के टूटते टूटते ये $1500 पर आउंस तक भी चले जाए, मतलब इंडियन टर्म्स में बात करी जाए तो अगर ये 40,000 तक भी, 43,000 तक भी चले जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड आने वाले समय पे हमारा गोल्ड टूटे, तब भी मुझे सरप्राइज एटलीस्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरी थ्योरी भी यही बोल रही है और जो मार्केट में इमोशंस चल रहे हैं वो भी दोनों एक ही चीज पे संकेत कर रहे हैं, एक ही चीज की तरफ हमें डायरेक्ट कर रहे हैं कि यहां पे गोल्ड करेक्ट हो सकता है। देखिए, ये आप समझ पाए होंगे कि यहां पे गोल्ड में करेक्शन इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। इससे पहले कि कौन कौन से गोल्ड के मोड्स होते हैं और हमें कितना एलोकेशन रखना चाहिए और क्या रखना चाहिए, इस चीज पे हम जाए, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अलाइज ब्लू के डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक से आप चाहे जिसके साथ कंफर्टेबल हो डीमैट खुला सकते हैं। जैसे ही हमारे लिंक के थ्रू खुला है, डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दे रखी है, उस पर बेसिक डिटेल्स अपनी भेज दीजिएगा। हमारी टीम विद इन 10 डेज आपको एक प्राइवेट चैनल का पार्ट बना लेगी, प्रोसेस दे देगी प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का, मेल पे ही आपके पास रिवर्ट आ जाएगा, जहां पे हमारी पर्सनल ट्रेड्स, इंफॉर्मेशन, काफी एडिशनल चीजें देते हैं जो आपको काफी हेल्प कर सकती है। साथ ही आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे ज्वाइन बटन मेंबरशिप आ चुकी है। मेंबर्स को सारी पर्सनल ट्रेड्स तो मिलती ही है, उसके अलावा काफी एडिशनल चीजें कि कैसे मार्केट में अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है मार्केट से रिलेटेड, वो भी मैं वहां पे शेयर करता हूं। अगर आप चाहे तो ज्वाइन बटन कंसिडर कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन आ चुका है। अब हमें यहां से आगे क्या करना है वो समझते हैं। देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड 5% तक का है तो देन इट इज ओके, हमें 5% का गोल्ड हमेशा ही रखना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो आई पर्सनली फील कि हमें यहां पे, मेरी ओपिनियन ये होगी कि हमें यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और एक बार गोल्ड के पीछे मैडनेस जो हो रखी है उससे दूर निकलना चाहिए। गोल्ड लेने के तरीके क्या होते हैं? 3 सबसे इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं। पहला होता है फिजिकल, जो आपको और हमें हिस्टोरिकली हम लोग लेते आए हैं हिस्ट्री में इंडिया में, और फिजिकल आप गोल्ड ले सकते हैं, वो आप सभी को पता है। सेकंड इंपॉर्टेंट तरीका होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गोल्ड बॉन्ड आते हैं। इसके एडिशनल बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले यहां पे आपको एडिशनल 2 to 2.5% रिटर्न्स मिलते हैं। सेकंड इसमें बेनिफिट क्या होता है? आपको कई बार 50 रुपए, 100 रुपए मार्केट से डिस्काउंट पे ये गोल्ड बाय करने के लिए गवर्नमेंट ऑप्शन देती है। एक नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव क्या होता है? अगर आपको कभी 7 साल से पहले रिडम्पशन करना पड़ा तो आपको इसमें रिडम्पशन करते वक्त दिक्कत आ सकती है, और इसमें आपको मिनिमम 7 से 8 साल का टाइम होराइजन माइंड में हो, तभी हमें ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेना चाहिए। इसके अलावा थर्ड और फाइनल तरीका जो काफी मॉडर्न है और काफी अच्छा है, वो होता है गोल्ड म्यूचुअल फंड। गोल्ड म्यूचुअल फंड के क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले लिक्विडिटी आपके हाथ में है, आप चाहे उस दिन गोल्ड बेच सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। परचेज और सेलिंग प्राइस सेम होती है, आपको कोई डिफरेंशिएशन नहीं मिलता। प्योरिटी का आपको कोई टेंशन नहीं है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी टेंशन नहीं है, गोल्ड फंड में भी कोई टेंशन नहीं है। बट यहां पे जो आपको एडिशनल इंटरेस्ट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे मिलता है वो यहां पे नहीं मिलता है, वो आप समझ पा रहे होंगे। अब हमें क्या यहां से मेक श्योर करना है? आई पर्सनली फील आपको 3 मोड मिल गए हैं। अगर आपको लेना ही है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर गोल्ड बॉन्ड फंड हमें यूज करना चाहिए, जो काफी एडिशनल रिटर्न्स आपको हमें दे सकता है। बट अगर अभी आपके पोर्टफोलियो में 5% से ऊपर का गोल्ड है, यहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। यहां पे अगर आपके पोर्टफोलियो में एक्सेस गोल्ड है तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है मेरे अकॉर्डिंग। फाइनल डिसीजन होगा आपका। देखिए, मेरा काम है आप तक अपनी ओपिनियन पहुंचाना, आपको क्या फॉलो करना है, फाइनल डिसीजन हमेशा होगा आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा कि गोल्ड में 1 लाख तो छोड़िए, नीचे जाने की ज्यादा चांसेस है, आपके दोस्तों को भी पता चले, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको चाहे गोल्ड फंड हो, चाहे गोल्ड बॉन्ड हो, किसी भी चीज तरीके से गोल्ड बाय करने में या कोई ट्रांजेक्शन करने में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर आप कनेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, गोल्ड प्लानिंग, रिस्क प्लानिंग के लिए भी डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर आप कनेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़े तो एक बार वापस देख लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून।